वो सवाल ये है कि सरकार सेना में कटौती करती है। जो गरीब किसान के बच्चे 15 साल की नौकरी करते थे उनको अग्निवीर का एक पैटर्न लाके रोड पे ला दिया, जिसकी वजह से कितने व्यापक लेवल पे आंदोलन हुआ था। देश के अलग अलग राज्यों के लोग जो थे, खासतौर पे जो आर्मी में जाने वाले बच्चे थे, उन्होंने पैसे भी कट जाते हैं और उसके बावजूद डॉक्टर अलग लेता है पैसे। तो दोनों तरफ से मरा हुआ है, इधर खाई इधर कुआ, कोई सुनने वाला नहीं है। मरो तो मरो, कुछ नहीं मिलता, कोई विशेष सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई मेडिकल, बच्चा बीमार है कुछ नहीं है, हम बीमार हो जाए मर जाए कोई आदमी कुछ नहीं मिलता, कोई सुनने वाला नहीं है। अजीब बात है ना कि जब प्रधानमंत्री बड़े मंच पे खड़े होकर कहते हैं 140 करोड़ भारतीय, उनसे हर ये इवैल्यूएशन होना चाहिए कि 140 करोड़ भारतीयों में क्या ये भारतीय नहीं है? क्या इनकी कोई डिमांड नहीं है? केंद्र सरकार कहती है कि राज्य के अधीन है, राज्य सरकार कहती है केंद्र के अधीन है। एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकते रहते हैं कि एलजी जी देखेंगे, एलजी कहते हैं केजरीवाल जी देखेंगे। कोई कहीं सुनवाई नहीं है, सिर्फ इनको यह है कि इन्हें निकालो। कैसे में लोग भर्ती होते हैं, IAS IPS बनते हैं, क्या 5 साल में उनका भी दोबारा इंटरव्यू होता है, पेपर होता है? उनका पेपर नहीं होता, उनका टेस्ट नहीं होता, उनका फिजिकल नहीं होता, तो होमगार्ड के लोगों क्यों हर 3 साल बाद दौड़ मारते हैं? हम लोगों को कहा गया कि जो कर सकते हो कर लेना, तो आप लोग क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे। आज आप लोगों का पहला आंदोलन है ना? आंदोलन जारी रहेगा, आंदोलन जारी रहेगा, हम रोड पे उतरेंगे। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं HNN दस्तक। अभी आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं, ये होमगार्ड के जवान हैं। देश में हर तरफ बेरोजगारी है, किसी भी सेक्टर में आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट जो है बहुत बढ़िया काम कर रही है। इन लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा गया था और अब जो है इन लोगों को रेगुलाइज करने के बजाय इन लोगों की नौकरी जो है खतरे में है, जिस वजह से ये लोग अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जो लोग पहले से ही किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं उनको रेगुलाइज करने की जगह अगर आप बाहर का रास्ता दिखाते हैं तो ये लोग जाएंगे कहाँ, क्या खाएंगे और इनके परिवार का क्या होगा? ऐसे में हम इन होमगार्ड के जितने भी जवान हैं इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी डिमांड क्या है, सरकार से वो किस तरह की मांग करते हैं। आपकी डिमांड क्या है? सर, हम दिल्ली होमगार्ड से हैं और हम दिल्ली पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सेवा देते हैं। अभी हमने इलेक्शन ड्यूटी भी करी, उत्तराखंड भी गए, पर हमारे साथ ऐसा बहिष्कार हो रहा है कि हमें भार मुक्त 31 मार्च को भार मुक्त कर दिया जाएगा और हम चाहते हैं कि हमें ऐसे ही चलाते रहे। और ये नई भर्ती की मांग कर रहे हैं हमारा डिपार्टमेंट। हम लोग इतने भाई 13-14 साल हो गए, हमें 2009 के भर्ती हैं, तो हम अपने पालन पोषण कैसे किया जाएगा जी? कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? हम दिल्ली होमगार्ड में करीब 2009 के भर्ती 14 साल हो गए और अब हमारे भी आगे हम क्या करेंगे अब ये सोच में है, सारे लोग इस परेशान हैं। आपकी नौकरी जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी? ये हमारे को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखते हैं और फिर अगर इनका काम है तो फिर ये फिर 1 साल बढ़ा देते हैं, 2 साल बढ़ा देते हैं, मतलब रिन्यू करते रहते हैं। पर हम चाहते हैं कि क्यों न्यू भर्ती जाए, उस पर करोड़ों रुपया खर्च होगा, तो क्यों ना इसी को चलाते रहे। हम नहीं चाहते कि न्यू भर्ती करो, तुम भर्ती करो पर इसी को चलाते रहो, हमारे को तो चलाते रहो। करीब 10,000 की स्ट्रेंथ है, अभी 5,000 है, 5,000 आप और भर्ती कर लो, पर जो बंदे जैसे लगे हुए कम से कम उन्हें चलाते रहे। हमसे यही रिक्वेस्ट है। मैं माननीय अमित शाह से और प्रधानमंत्री मोदी जी से यही कहना चाहता हूं कि कृपया हम दिल्ली होमगार्ड और पूरे भारत के अपने जितने भी होमगार्ड हैं उन सब के लिए कुछ सोचें। अच्छा, जैसे कि सरकार ने नए लोगों को भर्ती करने का जो एक आशंका आपके मन में है कि 31 मार्च को जो है आप लोगों को रेगुलाइज करने की वजह से, रेगुलाइज करने की जगह आपको हटाया जा रहा है ना? नए बंदों को रिन्यू किया जा रहा है और सरकार जो है इतने सालों से आपको साल दर साल रिन्यू करती रही, लेकिन स्थायी रूप से जो है वो रेगुलाइज नहीं किया। तो ऐसे में ये है, सवाल ये है कि सरकार से आपने बीच में डिमांड क्यों नहीं की? सर, हम हर बार डिमांड करते हैं पर हमारी डिमांड को कोई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का भी खुद का आदेश था कि भाई जब दिल्ली पुलिस और होमगार्ड STF एक साथ ड्यूटी करते तो इसे पता नहीं है रोड पे कब किसको कौन, वो ये नहीं देखेगा कि गोली मारनी है तो ये नहीं देखेगा कि होमगार्ड है या दिल्ली पुलिस का है,
वो तो होमगार्ड हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, उसे गोली मार देगा। उसे कोई मतलब नहीं। रोड पे नाइट में ड्यूटी करते हैं, पेट्रोलिंग ड्यूटी करते हैं होमगार्ड, और अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट में लगे हुए सब जगह पे, आरबीआई बैंक में लो, अपना हर जगह दिल्ली पुलिस, डीसीपी, एसीपी सबके पास है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो होमगार्ड की ड्यूटी है ना, वो मतलब एक मुश्किल काम है। मुश्किल काम इसलिए है क्योंकि मेन जो पुलिस अफसर होते हैं या जो मेन कांस्टेबल होते हैं, उनकी तरह ही इनकी ड्यूटी होती है, और साथ में कोई प्रेफरेंसेस नहीं होती है, सरकार की तरफ से कोई विशेष सुविधा नहीं होती है। सर, हमारे को ना ही कोई सुविधा दी गई है, ना ही कोई हमारे सीजीएच कार्ड है, ना कुछ है, ना ही कोई हमारे को कि बस हमें एक भत्ता दिया जाता है, भत्ते के नाम पे वही हमें अभी 800 रुपये कुछ मिल रहे हैं, और ना ही कोई हमारी मेडिकल सुविधा है, ना ही ईसाई सुविधा है, और कुछ भी नहीं है सर। हमारे इंश्योरेंस के नाम पे मतलब कह देगा आपका 10 लाख का इंश्योरेंस है, पर आज तक हमें हमारे सामने किसी को नहीं मिला, किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। अच्छा, जैसे कि जब आपने इसमें अप्लाई किया था तो उसका क्या प्रोसीजर था? अप्लाई सर, जैसे इसका प्रोसीजर वही है कि भाई अपना जो दिल्ली होमगार्ड का है, तो उसके भर्ती होगा 3 महीने, उसकी पूरी रिटर्निंग होगी, पेपर दिया हमने, पूरा 3 महीने की हमारी ट्रेनिंग हुई, उसके बाद जब लिया जाता है, मेरिट में नाम आता है, जो पास करता है, क्लियर करके सब कुछ है। अब दिल्ली जैसा ही है जी, सारा, क्या करें? सारा जो हमारी जो भर्ती होती है वो दिल्ली पुलिस जैसी होती है, ऐसे ही होती है सबकी होता है। हाँ। हाँ, प्रॉपर जो शारीरिक दक्षता होनी चाहिए वो सारी है हमारे में। फिजिकल करके आए हैं सब लोग, पूरी 3 महीने की ट्रेनिंग, पूरी परीक्षा दी है, टेस्ट दे के रिटर्न टेस्ट दिया है, मेडिकल हुआ है हमारा, सब कुछ चीज़ें होने के बावजूद भी हम बाहर मुक्त करने की बार ये अब ये शोषण हो रहा है हमारे साथ। होमगार्ड के साथ शोषण किया जा रहा है सर, पूरे दिल्ली ऑल इंडिया में समझ लो। अभी JNK से आए हैं, जम्मू कश्मीर के, जब वहाँ 35 से 370 हट सकती है, तो दिल्ली में ये जो एक्ट, बॉम्बे एक्ट जो लगा है, वो क्यों नहीं हट सकता? मोदी जी से और प्राइम मिनिस्टर अमित शाह से यही रिक्वेस्ट है कि कम से कम ये रिक्वेस्ट कि इसको कम से कम वो किया जाए, रेगुलाइज किया जाए, और ये मान सुविधा दी जाए जो हमारे को, जिससे हम वंचित हैं। चलिए, देखिए, एक सवाल जो हमेशा से मतलब सरकार से पूछा जाता है, वो सवाल ये है कि सरकार सेना में कटौती करती है। जो गरीब किसान के बच्चे 15 साल की नौकरी करते थे, उनको अग्निवीर का एक पैटर्न ला के रोड पे ला दिया, जिसकी वजह से कितने व्यापक लेवल पे आंदोलन हुआ था। देश के अलग अलग राज्यों के लोग जो थे, खासतौर पे जो आर्मी में जाने वाले बच्चे थे, उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया था। हालांकि उग्र प्रदर्शन का जो मैं उसकी समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों में जो है इस चीज़ को लेकर अभी आक्रोश है। खासतौर पे हमारे पीछे जितने भी जवान हैं, इनको इनकी नौकरी को लेकर जो है मन में आशंका है कि 31 मार्च के बाद क्या होगा। आप नए लोगों को भर्ती कर रहे हो, पुराने जो पहले से इस काम में कार्यरत हैं उनको आप रिन्यू करते रहे हो। ये पैटर्न कब तक चलेगा? देश में नई संस्थान खोलने का मतलब ये तो नहीं है कि जो लोग पहले से नौकरी में हो उनको हटाया जाए। सबसे उन पे करोड़ों रुपया खर्चा होना है, आप नई भर्ती करें तो क्यों ना हमारे को ही जो पुराने उनको चलाते रहे हो, आप न्यू भर्ती करें। पर ये लोगों के साथ अब 14 साल से कर रहे, वो उनका कहाँ जाएंगे? वो उनके लिए सोचे। प्रधानमंत्री जी, आपसे यही रिक्वेस्ट है, PM मोदी जी और अमित शाह जी, कृपया के जब 35A 370 हट सकते तो हमारी 1959 एक्ट, बॉम्बे एक्ट क्यों नहीं हट सकती? कृपया इस पे ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इनका भर्ती हुआ था तो प्रॉपर जो एक फिजिकल क्राइटेरिया है उनको फुलफिल करने के बाद इन लोगों को नौकरी मिली है। सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि ये प्राथमिकता जो है खासतौर पे इन्हें दी गई है। नौकरी फुल टाइम है, लेकिन जॉब की गारंटी नहीं है, सुरक्षा नहीं है, कोई विशेष सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ से पीछे तक देख सकते हैं आप संख्या। इस टाइम दिल्ली होमगार्ड, झारखंड और JNK सब जगह से लोग आए हुए हैं, और सब लोग JNK में तो इतना बुरा हाल है, जहाँ PM मोदी ने बताया 2700 रुपये उनको तनख्वाह दी जा रही है। सर, 2700 रुपये किसी आम आदमी, यहाँ पे तो किसी वैसे नॉर्मल उसकी वो भी नहीं होगी जो 2700 रुपये JNK के उसको दी जा रही है। वेतन भी काफी कम, वेतन इतना कम, और उनका कोई पता नहीं, इतनी जोखिम भरी ड्यूटी कर रहे हैं।
और उसमें सब होमगार्ड ही कर रहे हैं सर। एक होमगार्ड अगर बीमार हो जाता है ना तो वो घर पे बेड पे जाएगा या डॉक्टर के जाएगा, उस दिन के उसके पैसे भी कट जाते हैं और उसके बावजूद डॉक्टर अलग लेता है पैसे। तो दोनों तरफ से मरा हुआ है, इधर खाई इधर कुआ, कोई सुनने वाला नहीं है। मरो तो मरो, कुछ नहीं मिलता, कोई विशेष सुविधा नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई मेडिकल, बच्चा बीमार है कुछ नहीं है, हम बीमार हो जाए मर जाए कोई कुछ नहीं मिलता, पैसे और कट जाते हैं अलग से। पैसा और कटेगा, उधर से डॉक्टर ले लेगा। मतलब आप बीमार भी हैं तो भी छुट्टी नहीं ले सकते? नहीं, उसमें पैसा कटता हमारा। ना किसी तरह की CL है, ना किसी तरह की कोई छुट्टी अलग से है। डॉक्टर- जाओगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। मेडिकल सुविधा नहीं है, कुल मिला के मेडिकल सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, फैसिलिटीज नहीं कुछ नहीं है सर। मेडिकल सुविधा तो मिले कम से कम बच्चों को, ये है कोई घर परिवार है, आदमी टेंशन में रहेगा तो हम तो ड्यूटी कैसे कर रहे हैं, नौकरी लेकिन बच्चों के लिए तो कोई सुविधा हो, बच्चे बीमार हैं ले तो जाए, किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, बस ड्यूटी के कर सकते हैं। पैसे और काटेंगे, डॉक्टर और ले लेगा, खाली कंगाल हो जाएगा आदमी, कोई सुनने वाला नहीं है। अजीब बात है ना कि जब प्रधानमंत्री बड़े मंच पे खड़े होकर कहते हैं 140 करोड़ भारतीय, उनसे हर ये इवैल्यूएशन होना चाहिए कि 140 करोड़ भारतीयों में क्या ये भारतीय नहीं है, क्या इनकी कोई डिमांड नहीं है? सवाल इलेक्शन ड्यूटीज और अभी हम उत्तराखंड भी गए थे, हरियाणा भी गए थे और सारी चीज ड्यूटियों में हम सम्मिलित रहते हैं और पूरी प्रॉपर ड्यूटी। और हमारे को टर्न आउट हुआ, उत्तराखंड के कमांडेंट ने खुद कहा था कि दिल्ली होमगार्ड के जैसे और बहुत बढ़िया ड्यूटी करते हैं, उसके बावजूद सर हमारे साथ ये बहिष्कार हो रहा है। दिवस, गणतंत्र दिवस, ये सभी दिवस हम ड्यूटी अच्छे से करते हैं, बिल्कुल मुस्तैद रहते हैं ड्यूटी में। एक पत्रकार होने के नाते मैं ज्यादा कुछ तो आपको नहीं कहूंगा, लेकिन एक सलाह जरूर दे सकता हूं कि आप लोग भारी संख्या बल में एकजुट होइए, और जब तक आप लोग उग्र रूप से बिल्कुल ताकत के साथ एकजुट होकर अपनी बात नहीं कहेंगे ना, तो ये प्रदर्शन तो देश में रोज चल रहा है, क्योंकि विकास के नाम पर देश में कुछ हो नहीं रहा है। समझ रहे हैं ना आपको? तो आपको बिल्कुल संख्या बल दिखानी है, सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर करना है आपको। ये लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं जी। कोरोना काल जैसी महामारी में हमारे होमगार्ड के, दिल्ली होमगार्ड के, ऑल इंडिया होमगार्ड के लोगों ने अपनी जान हथेली पे लेके रात दिन ड्यूटी करी, जिसकी नाइट ड्यूटी थी, बसों में भी थी, विदाउट एम्बुलेंस, हॉस्पिटलों में, फिर भी ना हमारे लिए कोई ESI सेंटर में तक भी करी है। हाँ, हॉस्पिटलों में, रेलवे में, जिसमें भी तो कितने लोग हमारे मरे, किसी को कुछ नहीं, दिन रात ड्यूटी करी, किसी को कुछ नहीं मिला, ना कोई हमारे लिए ESI फंड, यहाँ तक कि गवर्नमेंट हमारा बोनस अलाउ किया था, वो बोनस भी खा गई हमारा, वो बोनस, तनख्वाह भी हमारी टाइम, अभी आज 3 तारीख हो रही है भाइयों, 19 तारीख है, 19 तारीख तक अभी हमारी तनख्वाह नहीं आई, क्या खिलाएंगे हम अपने बच्चों को? हमारे होमगार्ड के जवानों का वेलफेयर के नाम पर जो इंश्योरेंस किया हो गया है उसमें से पैसे काटे जाते हैं, लेकिन आज तक ग्रुप इंश्योरेंस का पैसा किसी को नहीं मिला। इस ना कोई पॉलिसी नंबर है, ना कोई ग्रुप इंश्योरेंस नंबर है। कई लोग ड्यूटी पे घायल भी हुए हैं, कई लोग चोटें लगी हैं, कई लोग कोरोना ड्यूटी पे मारे भी गए हैं, लेकिन सरकार से कोई बेनिफिट आज तक नहीं दिया गया। तो मैं चाहता हूं कि जो धोखाधड़ी और धांधली चल रही है डिपार्टमेंट के अंदर, उसको बंद किया जाए। मोदी सरकार कहती है हम निष्पक्ष ईमानदार से काम करेंगे, तो ईमानदार से काम कहाँ हो रहा है? हमें रिव्यू के टाइम पर, रिव्यू करने में पैसे मांगे जाते हैं। रिव्यू इसलिए कह रहा है कि हटाएंगे तो नई भर्ती लेंगे, पैसे लेंगे। और आज भी बता दूं आपको कि जो नए लोगों की भर्ती है उसके लिए काफी पैसा इन लोगों ने इकट्ठा कर लिया है, इसलिए इनको निकाल कर नई भर्ती सरकार करने जा रही है, डिपार्टमेंट करने जा रहा है। 40 बेरोजगार हो रहे हैं, आगे वालों को और बेरोजगार करने की तैयारी चल रही है। हाँ, ये बस भाई को, लेकिन अब भर्ती में नए नए पैसे लिए जाएंगे अलग अलग तरीके से, वो ये तरीका अपना रही है। जब लोग भर्ती हुए, जब सबकी एज 25, सब कहीं और भी ट्राई मारा था, सबने ट्राई मार के जैसे जिसका नंबर आया होमगार्ड में लगा, चाहे कहीं पे भी लगा, पर अब एज खत्म हो गई और फिर हमारे साथ फिर ये बहिष्कार हो रहा है। अब इस उम्र में हमें निकालेंगे तो हम जाएंगे कहाँ सर? और दूसरी बात सर, जब CSF 1900 उसमें बनी है और उससे पहले की फोर्स है, पर CSF पक्की हो गई और होमगार्ड आज भी वैसा का वैसा ही है। वर्तमान सरकार कहती है कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, देश का आम आदमी हवाई चप्पल पहनने वाला भी प्लेन में चढ़ेगा। अरे भैया, इनकी नौकरी ही खतरे में है, इनका जो जीवन यापन का साधन है वो खतरे में है। हवाई जहाज पे मत चढ़ाओ इन्हें, इनका जो बेसिक है ना, मेडिकल की फैसिलिटीज दो इन्हें, इनकी नौकरी पक्की करो। नए रिन्यू कर रहे हो, उनसे पहले इनकी जो नौकरी है उसको पक्का करो, है ना, उसको सेव किया जाए। अभी एक भाई साहब कह रहे थे कि इंश्योरेंस के नाम पे कुछ भी नहीं है, पॉलिसी नंबर तक नहीं पता है, सारा कुछ अधर में है सरकार। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह कि जब मोदी सरकार
मोदी गवर्नमेंट के का कोई भी नेता, प्रधानमंत्री से लेकर आम आवाम और ये लोकल स्थानीय लेवल तक का भी नेता जो है ये कहता है कि 140 करोड़ भारतीय है, तो मेरा सवाल सिर्फ ये है कि उन 140 करोड़ में क्या ये लोग नहीं आते हैं? आप आर्मी में कटौती कर रहे हैं, अग्निवीर के नाम पर देश के युवाओं को, किसान के बच्चों को रोड पे लाकर आपने खड़ा कर दिया। होम गार्ड में तैनात जवानों के साथ आप अलग धोखाधड़ी कर रहे हैं। इन लोगों को लगातार आप लोगों को ये मुहिम बना के रखना चाहिए। सरकार आप लोगों की मांग जब तक पूरी ना करे, आप लोग ये प्रदर्शन संख्या बल के साथ आइए और संख्या बल के साथ आइए, तभी आपकी आवाज सुनी जाएगी। दूसरी बात ये देखिए कि ये लोग प्रॉपर 17 साल से नौकरी कर रहे हैं, कोई सुरक्षा नहीं है, जॉब सिक्योरिटी कुछ नहीं है। इनके मन में आशंका है कि 31 मार्च के बाद हमारा क्या होगा। अजीब बात है ना, निकाल रहे हैं हमें, 2019 केंद्र सरकार कहती है कि राज्य के अधीन है, राज्य सरकार कहती है केंद्र के अधीन है। एक दूसरे के पाले में गेंद फेंकते रहते हैं कि एलजी देखेंगे, एलजी कहते हैं केजरीवाल जी देखेंगे। कोई कहीं सुनवाई नहीं है, सिर्फ इनको यह है कि इन्हें निकालो, नई भर्ती करो और घोटाले करो, पैसे 1-1 लाख रुपए मांगेंगे मुंह से ये, और 1-1, 2-2 लाख जितने भी, और नई भर्ती में ये पैसा खाएंगे, इसीलिए हमें निकाला जा रहा है। हमें नई भर्ती से कोई आपत्ति नहीं है, आप नई भर्ती करो, पर हमारी सिक्योरिटी रखो कि हमें तो कम से कम हमारे पेट पे तो लात मत मारो। मैंने तो क्लियर कह दिया जी। 2019 में हमारे एक्स होमगार्ड को दोबारा भर्ती किया गया था, उनका फिजिकल कराया गया, दोबारा से सबने फिजिकल दिया, जबकि सबकी उम्र निकल चुकी थी। 3 साल अब नौकरी करने के बाद उनको फिर निकाल रहे हैं। अब क्या फिर फिजिकल दें, हम फिर टेंट भरेंगे? ये कहाँ का इंसाफ है कि ब्यूरोक्रेसी में लोग भर्ती होते हैं, IAS IPS बनते हैं, क्या 5 साल में उनका भी दोबारा इंटरव्यू होता है, पेपर होता है? उनका पेपर नहीं होता, उनका टेस्ट नहीं होता, उनका फिजिकल नहीं होता, तो होमगार्ड के लोगों क्यों? हर 3 साल बाद दौड़ मारते हैं, हम हर 3 साल बाद फिजिकल देते हैं, फिर भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि इन्हें निकालो किसी तरह से और नई भर्ती करो। धांधली है प्रॉपर तरीके से बंद कर दो, या तो ये डिपार्टमेंट ही बंद कर दो। ये जो करोड़ों रुपया दिया जा रहा है ना, इस डिपार्टमेंट को महादेव फंड में आता है, या तो डिपार्टमेंट में हमारे और युवाओं के दिल से मत खेलो, उनकी मतलब जो जवानी से मत खेलो, हमारी जवानी तो हो गई खराब। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है ना, नए नए जो सगुफे लाती है ना, उनमें सरकार का मकसद ये है कि हर बार फंड जनरेट करना है, और उस फंड जनरेट से क्या होता है, बीजेपी की बहुत बड़ी पार्टी ऑफिस बन जाती है एनडीएमसी एरिया में, देश की राजधानी में, और बाकी लोगों का क्या हालात है, क्या लोगों के हालात हैं, आप देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, हमारे पीछे जितने भी लोग हैं ना, ये सब उदास चेहरे हैं। ये प्रदर्शन के नाम पे आए तो हैं, लेकिन अभी भी इनके मन में आशंका है कि इस प्रदर्शन के बाद भी क्या इनको न्याय मिल पाएगा? लगता है न्याय मिल पाएगा आपको? नहीं लगता बिल्कुल भी। केजरीवाल जी ने भी वादे किए थे कि 2014 में कहा था कि मैं 2015 में बोला था कि मैं होमगार्ड को पक्का कर दूंगा, कोई ऑफिसर के पास ये नहीं करेगा, वो नहीं। और आज भी केजरीवाल ऐसे झूठे वादे करते रहते हैं और किसी का कुछ नहीं करा उन्होंने। ऐसे डीटीसी वालों के साथ, चाहे होमगार्ड हो, सबके साथ ऐसे ही फ्रॉड, मतलब झूठे वादे करते हैं। चलिए, आप लोग हार तो नहीं मानेंगे ना? नहीं, सुनो, मैंने इस मंच से कहा है, अगर इन भाइयों के लिए हमें अपनी आत्महत्या करनी पड़ी तो हम आत्महत्या भी कर लेंगे, हम सुसाइड कर लेंगे, हम आमरण अनशन बैठ जाएंगे। इन लोगों का भला तो होगा। ये सब आज इनके बच्चे, इनका परिवार इनके पिछोड़ हो रहा है। कल मेरे पिताजी की नौकरी नहीं, हम कहाँ जाएंगे? उनकी स्कूल की फीस कैसे भरेंगे? मकान किराया कहाँ से देंगे? बच्चों की स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ से लेंगे? ठीक है ना? सरकार के पास सब प्राइवेट, हॉस्पिटल प्राइवेट, स्कूल प्राइवेट, एजुकेशन प्राइवेट, जहाँ भी जाओ प्राइवेट सेक्टर। अब 20-22 हज़ार की नौकरी करने वाला क्या प्राइवेट सेक्टर बच्चों पढ़ा सकता है? ये प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज का रास्ता है। हमारे पास ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना एजुकेशन हमारे पास है, हमारा कुछ भी नहीं है। हमारा ना कोई माँ है, ना कोई बाप है। हम लोग डेली कमाते हैं, डेली पानी पीते हैं, डेली मरते हैं, डेली जीते हैं। एक कहावत आपने सुनी होगी कि रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना। ये भाई साहब ने ठीक वही बात कही है। कुछ नहीं है, मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है। जॉब के नाम पे मन में उदासी है, आशंका है, और आने वाली भविष्य को लेकर मन में तमाम तरह की उलझने हैं, बाकी कुछ नहीं है। 31 मार्च 2023 को वार्निंग दे दी गई है कि आपको निकाल दिया जाएगा और नई भर्ती की जाएगी। जो हो सकता है कर लो। 2016 में भी नई भर्ती निकाली गई थी, 2019 में हमारा धरना, जिसके पास जाना चले जाओ, भर्ती होगी। आप लोगों को कहा गया कि जो कर सकते हो कर लेना, तो आप लोग क्या करेंगे? हम आंदोलन करेंगे। आज आप लोगों का पहला आंदोलन है ना? आंदोलन जारी रहेगा, ये खत्म नहीं। हम रोड पे उतरेंगे, आत्मदाह करेंगे।
अपने बच्चों को लेके आ जाएंगे हम रोड पे, हम संसद का घेराव करेंगे, हम संसद नहीं चलने देंगे, चाहे वो केजरीवाल की सरकार हो या नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो। हमें 3 महीने का सिर्फ टाइम रहेगा हमारे पास। अल्टीमेटम दिया है कि 3 महीने में अपनी बोरिया बिस्तर बांध के निकल लो और अपना रोजगार देख लो। इस उम्र में हम कहाँ रोजगार देंगे? आप लोग अल्टीमेटम दीजिए गवर्नमेंट को। नौकरी कौन दे? इस एज में हमें नौकरी कौन देगा? मैं उन नौजवानों को कहना चाह रहा हूं जो अब नई भर्ती के लिए अगर इन्होंने ये प्रोसीजर स्टार्ट किया है तो वो नौजवान अपना भविष्य खराब ना करे इस होमगार्ड फोर्स में आकर, क्योंकि वो अगर हमारा तो जैसे तैसे अब कट गया है, लेकिन वो नौजवान अपना भविष्य खराब कर लेंगे इसमें आकर। कितनी उम्र है आपकी? 42। 42। बताइए इस उम्र में कहाँ जाएंगे ये? 42 साल इनकी उम्र है, पूरा प्रोसीजर फॉलो करके इस काम में ये संलग्न हुए और अब जो है अचानक से एक अल्टीमेटम दे दिया गया कि 31 मार्च तक जो है आपको हटा दिया जाएगा। हर प्राइवेट सेक्टर में एक्टिव लड़के लिए जाते हैं, नौजवान लड़के लिए जाते हैं ताकि भाग दौड़ के काम करे। अब हमें इस एज में कौन जॉब देगा? सर अगर नई भर्ती निकलेगी जो हाल आज हमारा है वो कल उनका होगा, उनका फ्यूचर भी खराब हो जाएगा। धोबी का कुत्ता ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, वो स्थिति है हमारी। नौजवान भर्ती होकर अपना भविष्य खराब कर लेंगे। आप कितने साल से कार्यरत हैं? सर मैं 3 साल से मैं अभी डीटीसी में चल रहा हूँ और सर एक्चुअल में अच्छा, वो आप मार्शल हैं डीटीसी? जी जी जी। अच्छा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि छोटे छोटे बच्चे हैं और इस टाइम अगर हमारी नौकरी जाएगी तो हमें तो कहीं कंपनी में नौकरी मिलनी नहीं है, रेडी ठेला या भीख मांगेंगे और क्या होगा। सर मैं तो सभी होमगार्ड भाई से यही कहना चाहता हूँ कि जान पे जान लगा दो और दिखा दो कि हम क्या कर सकते हैं। बंदे बंदे बंदे। तो सर डिपार्टमेंट में जो ऑफिशियल जो बैठते हैं वो सब पक्के हैं, उन सबको सारी सुविधाएं मिलती है। उनको हाउस रेंट, पीएफ, हॉस्पिटल, जो भी सारी चीजें जो चीज मिलती है गवर्नमेंट से, उनको सारी चीजें मिलती हैं। इसलिए उस चीजों पे हमें सर एक बात बताइए आप, जो होमगार्ड महकमा हमारा है, डिपार्टमेंट है, वो हमारे लिए तो बैठे हैं ऊपर, और जब हमें निकाल देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? वो क्या करेंगे फिर सीट पे बैठ के? मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है अंदर, वो हमें बाहर निकालना है। हमें दिखाना है कि होमगार्ड है ना, अगर आया ना अपनी जान पे तो जान दे देगा या जान ले लेगा। नए घोटाले की तैयारी चल रही है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आगे नॉर्थ ईस्ट में, राजस्थान में इसी साल, अगले साल के एंड में जो है राजस्थान में अलग अलग इलाकों में विधानसभा इलेक्शन होने वाले हैं। सरकार को चुनते वक्त ये सारा दृश्य अपने दिमाग में रखिएगा, जरा सोचिएगा, विचार कीजिएगा कि क्या हो सकता है परिणाम अगर आपने गलत सरकार को चुना है तो। क्योंकि अल्टीमेटली लोकतंत्र में अगर लोगों का ही भला नहीं हो पाया तो सरकार किसी काम की नहीं है। धन्यवाद। एक बात कहना चाहूंगा कि जब से केजरीवाल जी की सरकार आई है, मैं ये कहता हूं कि आज तक ऐसा काम कभी नहीं हुआ कि डायरेक्ट भर्ती हुआ है कोई। हम डायरेक्ट भर्ती हुए, उनसे धन्यवाद करता हूं कि उनसे अभी तक हमारी रोजी रोटी चल रही है। और मैं सर से यही कहना चाहता हूं केजरीवाल सर से कि हमारे पे थोड़ा ध्यान दे, फोकस दे कि ये बंदे हमें निकालने की तैयारी कर रहे हैं, कि इन पे कुछ कार्रवाई बिठाए कि हमें बचाए, कि हम आगे 60 साल तक चलते रहें। केजरीवाल सर से मैं यही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ। चलिए ठीक है, आप लोगों से बात करके ये तो पता चला कि देश में समस्याएं बहुत है। सरकार इन समस्याओं को ना तो प्राइम टाइम में दिखाती है, ना मेन स्ट्रीम मीडिया इस चीजों को कवर करने के लिए आती है। हर जगह सिर्फ मसाला है, सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाना है। देश के केंद्र में, राजधानी में इतने लोग अगर बेबस होकर यहाँ पे आए हैं तो सरकार को इनकी बात जरूर सुननी चाहिए। होम मंत्रालय की जो होम मिनिस्ट्रीज है उनके नेताओं को इनकी बात जरूर सुननी चाहिए। देखते रहिए HNN दस्तक। दीजिए इजाजत, धन्यवाद।